समझ में नहीं आती। श्री ठाकुर। तथाकथित अवगुण भी बीइंग एंड बिकमिंग जीवन और वर्धन का परिपोषक हो सकता है। पुनः तथाकथित सद्गुण भी बीइंग एंड बिकमिंग जीवन और वर्धन का बाधक बन सकता है। किसी को किसी की सेवा में लगाई जाती हैं। इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे एक क्रोधी व्यक्ति है, यदि वो अपने क्रोधी स्वभाव को इष्ट के लिए प्रयोग में लाए एवं अन्याय असत जो कुछ है उसके विरुद्ध प्रयोग करे, तो दुष्ट लोगों के दिल में ऐसा एक संतरास का संचार कर दे कि कुछ बुरा कर्म करने पर अमुक व्यक्ति के छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो उसके फलस्वरूप मनुष्य का भला ही होना चाहिए। आत्मनियंत्रण जैसी चीज भी उसी प्रकार आती है। यदि क्रोधी व्यक्ति इष्ट में प्रेम लगा बैठ इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड व अंतराशी हो जाए, तो उस समय वो अपनी आप को ऐसी गुस्सेल मिजाज के निकट आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो दिखता है कि इससे उसकी इष्ट का इंटरेस्ट व स्वार्थ अफेक्ट बाहत होता है। जहाँ ऐसा कंसिडरेशन फॉर द सुपीरियर बिलव्ड श्रेष्ठ के लिए विवेचना, ये वहाँ वो है मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक और अनुशासक। जहाँ यह चीज नहीं है और सद्गुण है, वो सद्गुण लावारिस माल की तरह है, तो अपना यह दूसरे किसी बदमतलबी व्यक्ति का वो सद्गुण ईंधन बननेगा, इसका क्या कोई ठीक है? जो इष्ट पूजा में नहीं लगता है, वो साधारणतः अनिष्ट का कारण बन जाता है, और जैसा बनना है स्वाभाविक है। तो रूप एक रूप यौवन संपन्न नारी को यदि सतीत्व या स्वामी निष्ठा नहीं रहे, तो उसकी ऐसा दुर्गति होती है। ऐसी दुर्गति इष्ट निष्ठा विहीन तथाकथित सद्गुण संपन्न मनुष्य का भी निश्चित रूप से होती है। इस काल विध्वस्त दुनिया में यदि किसी चीज का फलदायक मूल्य ही है भी, तो वो है कालाधीश, जो है उनके प्रति अनुराग और अनुगत्य। उसके अलावा और कोई चीज मनुष्य का काल के कबल से नहीं बच सकती। तो इसलिए सभी शास्त्रों में भक्ति की इतने भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। ये बड़ी मधुर चीज है, तो हृदय को पागल बना देती है। तो इतना कहकर आवेग विह्वल हो गीत गाने लगे। तार नामे ए तो मधु झरे, प्रेम ना जाने की करे। अर्थात जिसके नाम लेने से ही मधु बरसात है, उसका प्रेम न जाने क्या कर सकता है। उनके अनिंद्या कंठ मिश्रित मिही सुर की मोहन मूर्छना ने तीव्र व्याकुलता प्रसारित कर दी। आकाश और बतास एवं समागत
भक्त बुंद हर के दिल में। जय गुरु। जय गुरु। अमिया भाई आज जिसका विषय वस्तु अच्छी तरह से पढ़े। दूसरा दिन समय अभाव के कारण बहुत लोग आलोचना में पढ़ने में भी आलोचना में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑफिस रहता है, सुबह रहता है। ये सैटरडे संडे है, तो मैं चाहता हूँ काफ़ी लोग नया लोग ज्वाइन करें और ठाकुर जी का जो भावधारा है उनको आपका भावना में क्या समझे वो परिप्रकाश करे। तो धीरे धीरे मनुष्य वही जाजन जैत्री जो बात सुबह बोलते हैं, अस्थि वृद्धि जाजन जैत्र, वो कंडीशनली जब मुझे ग्रहण करने के लिए शब्द यूज करते हैं तो धीरे धीरे गुण आपके अंदर डेवलप करेगा। तो आज का जो आलोचना है विषय वस्तु है, तो विषय वस्तु है जे श्री ठाकुर बोलते हैं जो सद्गुण, जो आपका अच्छे अच्छे गुण है, ये अच्छे अच्छे गुण सद्गुण का भी बिकमिंग का जो जीवन वर्धन का लाइफ एंड बिकमिंग, बीइंग एंड बिकमिंग जो बोलते हैं, उनका क्षेत्र में कभी कभी बाधक साजता है। ये पहले प्रसंग में था, उसी को जतिन गोजदा पूछे। तो इसके ऊपर हम लोग कल आलोचना में किया था, अमिय भाई किए थे। मैं चाहता हूँ आज जैसे ठाकुर जी बोलते हैं एक ही चैप्टर को 4-5 बार आलोचना करने से उसका निसर्ग जो ये है वो समझ में आता है पूरा ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं। तो प्रदीप कुमार बेहरा भाई आलोचना करेंगे। प्रदीप बेहरा भाई। हेलो। हाँ, आप फ्री हैं, आलोचना कर सकते हैं। भाई मु टिके तो फ्री नहीं हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं थोड़ा फ्री नहीं हूँ। जो कल का जो सब्जेक्ट है उस चीज को ठीक है, ओके ओके। आप फ्री नहीं तो फिर मनीष दा कुछ आलोचना करिए। फिर प्रदीप गिरी भाई, राजेंद्र भाई है, दीपक मंडल दा है। थोड़ा 5-5 मिनट आलोचना रखेंगे। जय गुरु। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रहा है, मनीष दा आ रहा है। जय गुरु मनीष दा। ये आज का जो सब्जेक्ट है बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है ये। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते फिर मैं आलोचना करूंगा। ठाकुर जी से पूछा जा रहा है, ए देबू तू तिथे थांबा, सद्गुण बिकमिंग विवर्धन का बाधक कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती। तो ठाकुर जी बोल रहे इसके ऊपर, तथाकथित अवगुण भी बीइंग एंड बिकमिंग जीवन और वर्तन का परिपोषक हो सकता है। पुनः तथाकथित सद्गुण भी बीइंग या बिकमिंग जीवन व वर्तन का बाधक बन सकता है। किसको किसकी सेवा में लगाई जाती है इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। किसको किसकी सेवा में लगाई जा सकती है इस पर सब कुछ निर्भर करता है। मतलब सद्गुण हो या अवगुण हो, जो भी हो, हम किसके काम में लगाते हैं इसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जैसे एक क्रोधी व्यक्ति है, यदि वह अपने क्रोधी स्वभाव को इष्ट के लिए प्रयोग में लाए एवं अन्याय असत जो कुछ है उसके विरुद्ध प्रयोग करे, दुष्ट लोगों के दिल में ऐसा एक संत्रास का संचार कर दे कि कुछ बुरा कर्म करने पर अमुक व्यक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो उसके फलस्वरूप मनुष्य का भला ही होना चाहिए। आत्मनियंत्रण जैसी चीज भी उसी प्रकार आती है। यदि क्रोधी व्यक्ति इष्ट से प्रेम लगा बैठे, इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड अंतरासी हो जाए, तो उस समय वह अपने आप को ऐसे गुस्सेल मिजाज के निकट आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह देखता है कि इससे उसके इष्ट का इंटरेस्ट स्वार्थ अफेक्टेड व्याहत होता है। जहां ऐसा कंसिडरेशन फॉर द सुपेरियर बिलव्ड
प्रेष्ठ के लिए विवेचना है, वहाँ वह है मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक, अनुशासक। जहाँ यह चीज नहीं है और सद्गुण है, वह सद्गुण लावारिस माल की तरह है। अपना या दूसरे किसी बदमतलबी व्यक्ति का वह सद्गुण ईंधन बनेगा, इसका क्या कोई ठीक है? ये बात हमेशा मैं फील करता हूँ। ये जो बात है, मुझे जो समझ में आता है, हम वैसे तो एकदम यहाँ पर क्लैरिटी है, किसको किसकी सेवा में, मतलब अवगुण हो या सद्गुण हो, जो भी हो, किसको किसकी सेवा में लगाया जाता है, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। अगर हम सद्गुरु के काम में, अगर हमारे जो भी गुण अवगुण है उनको अगर लगाएंगे, मतलब मैं सब कुछ को लेकर उनके पास अगर प्रस्तुत हो जाता हूँ, तो मेरा अवगुण का भी वो अच्छा इस्तेमाल, मतलब सही तरीके से, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, वो उसको ऐसी दिशा में मोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही एनर्जी है। सद्गुण जैसा एनर्जी है, अवगुण भी वैसा ही एनर्जी है। तो एनर्जी हम जानते हैं, साइंस क्या बोलता है? साइंस बोलता है कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो हम इसको एनर्जी को पैदा भी नहीं कर सकते, हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन जो एनर्जी प्रेजेंट है उसके फॉर्म को हम उसको मोड़ सकते हैं। फॉर्म कैन बी चेंज, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी। बस इस यही जो विधि का जो सिस्टम है, जो नियम है, उस नियम को अप्लाई करके जो सदगुरु है, जो इष्ट है, हमारी जो अवगुण है, जो बैड एनर्जी है, उसको गुड एनर्जी में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो उनकी होती है। लेकिन सदगुरु को छोड़ करके, इष्ट को छोड़ करके जो बाकी जो होते हैं, वो इवन सदगुण को भी अवगुण में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि कुछ जो आतंकवादी संगठन होती है, कोई एक कंप्यूटर, बहुत अच्छा कंप्यूटर जानने वाला एक कंप्यूटर इंजीनियर है, उसको क्या करते हैं, उसको विघातक काम में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या पॉलिटिकल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो युवाओं को खास करके उनको टारगेट करते हैं, उनको अपने साथ में मिला लेते हैं। उनको एक यूथ है, उसको क्या चाहिए, अगर वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अगर वो सही रास्ते पर नहीं है, तो उसको, मतलब वो अगर उसके जीवन में इष्ट नहीं है, तो उसको गलत रास्ते पर लेके जाना बहुत आसान है, बहुत ही आसान। उसको क्या चाहिए, आज के यूथ को क्या चाहिए, वो पिकनिक करने के लिए मतलब मंथ एंड में या वीकेंड में क्या करते हैं, वो गोवा जाते हैं, पणजी जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, पार्टियां करते हैं। वो पार्टी में क्या होता है, तो जो यूथ मतलब इस अवस्था में क्या होता है आप सब जानते हैं। तो जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनको वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट दिला देते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ होता नहीं है। उसके बदले में जो उनको देना होता है, वो अपना जीवन एक तरह से आप गड्ढे में, खाई में डाल देते हैं, वहां से उभर नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये जो विघातक शक्तियां होती है, वो क्या करते हैं, वो सद्गुण को भी उसका गलत इस्तेमाल करके वहां से आउटपुट लेते हैं। तो बात वही है कि जो एनर्जी है, एनर्जी अपने रॉ फॉर्म में है, उसको कैसे किस दिशा में मोड़ना, ये ईस्ट को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। और वो सबके, और उस व्यक्ति के, मतलब जिसका अवगुण है, वो भी उससे फायदे में आ जाता है। मतलब उसका अवगुण जो है वो सबके ही जैसे उसके अपने फायदे के लिए, वैसे ही सभी के, मतलब व्यष्टि और समष्टि सभी के लिए वो उसका फायदा कराने में वो सक्षम होते हैं।
यहाँ यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल दिया है, एक रूप यौवन संपन्न नारी को यदि सतीत्व स्वामिनिष्ठा या स्वामिनिष्ठा नहीं रहे तो उसकी जैसी दुर्गति होती है, वैसी दुर्गति इष्ट निष्ठा विहीन तथाकथित सद्गुण संपन्न मनुष्य की भी निश्चित रूप से होती है। देखिए एकदम यहाँ पर जो है ठाकुर जी ने मतलब इसके अंदर जो बात है ओपन करके रख दिया है कि वैसी दुर्गति इष्ट निष्ठा विहीन तथाकथित सद्गुण संपन्न मनुष्य की भी निश्चित रूप से होती है। इस काल विध्वस्त दुनिया में यदि किसी चीज का फलदायक मूल्य है भी तो वह है कालाधीश जो है उनके प्रति अनुराग और अनुगत्य। मतलब हम इष्ट को लेकर चलेंगे, इष्ट को प्रेम करेंगे। हमारा सब में एक व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो रिपु होते हैं, रिपु मतलब शत्रु बोला गया है, लेकिन वो रिपु नहीं है, वो शत्रु नहीं है। चलो मैं 2 मिनट वो शत्रु नहीं होते हैं, वो है एनर्जी। तो जिसको काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर बोला गया है, ये सब एनर्जी होती है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है, ये हमने साइंस में पढ़ा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कौन कैसे कर सकता है अच्छे से, तो ईस्ट को अगर हम पकड़ेंगे, हमारा जो कुछ है उसको ले करके, उसके लिए चिंता नहीं करना मैं पानी के बाहर प्रैक्टिस करूं स्विमिंग करने की और बाद में मैं पानी में उतरूंगा, ये संभव नहीं होता। पहले उतर जाओ, कूद जाओ, तब वो संभव होता है। तो यही बात है, मेरा जो कुछ, मैं जैसा भी हूं, मैं सब कुछ को लेकर अपने इष्ट के पास जाऊंगा और उनके प्रति मेरा अनुराग और अनुगत्य होना चाहिए। इसके अलावा और कोई चीज मनुष्य को काल के कवल से नहीं बचा सकती। ये फिर ठाकुर जी ने ये चीज उद्धृत किया है कि इसके अलावा मतलब इष्ट के अलावा, इष्ट को अनुराग और अनुगत्य, इसके अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं, उसके अलावा और कोई चीज मनुष्य को काल के कवल से नहीं बचा सकती। इसलिए सभी शास्त्रों में भक्ति की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यह बड़ी मधुर चीज है, हृदय को पागल बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पर एकदम मतलब बहुत जबरदस्त ये डिस्कशन है आज का, जो ठाकुर जी ने हमको एकदम हमारे गुण अवगुण जो जैसे है उसको कैसे हम कैरी करेंगे, इसको कैसे हम अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे, उसका एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है, इष्ट को प्रेम करो। अच्छा मैं ये बोल करके शेष करता हूँ। एक और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और उनके स्वास्थ्य के लिए आप लोग सभी ठाकुर के चरणों में प्रार्थना कीजिए, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। सबको जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए और कलमकर्ता का स्वास्थ्य खराब है, उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मैंने और सब लोग हम श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, वो सुस्त सुदृढ़ रहें और जैसे नित्य नियमित बदलापुर मंदिर में आके सेवा देते हैं, और वो भी एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। ये एज में वो खुद चल के जाते हैं और वो आनंद बाजार जो जहाँ पर है वहाँ पर आनंद बाजार टाइम में आते हैं, विश्वबुद्धि काउंटर में जाते हैं, बहुत सारा काम श्री जी ठाकुर जी का ये एज में वो करते हैं और वो सुस्त रहें, उनका स्वास्थ्य का कैसे जल्दी रिकवरी होके वो फिर ठाकुर जी का सेवा में लगे, ये हमारा सबका श्री श्री ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना है। बहुत सुंदर आलोचना की है मनीष दा एनर्जी के बारे में, जो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड की क्रिएटेड, इट कैन बी एक जैसे मोड होता है, चेंज करना होता है,
वो चेंज चाहिए, जो इसीलिए ठाकुर जी बोलते हैं ये वृत्ति प्रवृत्ति को निरोध नहीं करके उसको एडजस्ट करना होता है टुवर्ड्स लॉर्ड, उनका काम में। तो ये क्रोधी व्यक्ति कभी कोई अत्याचारी रास्ता में कोई व्यक्ति किसी लड़की को छेड़ रहा है और ये वो क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो आपके साथ में है और आपको उसको जानते हो उसका गुस्सा कितना होता है, और उसी गुस्से को जब ये प्रोटेक्शन में लगा जाए, उसको प्रोटेक्ट करने में, दूसरे का मंगल का ये जो इष्ट का काम है, मन असत निरोधी काम में, तो वो भय लाते हैं। और इसी जब वो दूसरे को पता चलता है ये बहुत सारा इसका शक्तिमान है और गुस्सा है वो करता है, वो उसको देखने से भी और वो जो खराब कार्य से निर्वृत्त रहते हैं। तो ये इसका जो क्रोध है ये अभी किसका काम में लगा, मंगल का काम में लग गया। वही जो मनीष दा बोले थे रिपु जो होता है, षड रिपु जो बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, ये कोई रिपु नहीं होते हैं। इनको जब ईश्वर का काम में नियंत्रित करके ईश्वर के प्रति काम में लगा जाए तो यही शत्रु भी मित्र बन जाता है। और यही जो वृत्ति प्रवृत्ति दिए हैं ये रहना ही चाहिए, इसको पूरा निकाल दिया जाए बॉडी में, बॉडी का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। वो लोभ नहीं रहेगा तो ईश्वर के प्रति वो कुछ काम भी नहीं कर पाएगा। एक लोभी व्यक्ति था ठाकुर जी के समय में, ये देवघर आश्रम का बात है, तो वो किसी को 1 रुपया भी नहीं देता था, बट उसको सब लोग चिढ़ाते थे। और वो जो कुछ पैसा रखा था संचय करके, एक दिन सारे पैसा लेके श्री ठाकुर जी के चरण में रखा, ये जितना भी लोभ मैं करता था आप ही के लिए करता था, मैं किसी को नहीं देके। तो ये बातें हैं श्री ठाकुर जी को पूर्ण करने के लिए कुछ भी प्रवृत्ति हो, बट उसमें वो कर्म जो वो करता है वो कर्म में इष्ट संतुष्ट है और समाज का मंगल हो रहा है, तो ये प्रवृत्ति भी सद्गुण में कन्वर्ट हो जाता है। और यही सद्गुण जब 1000 सद्गुण रहता है और वो सद्गुण ईश्वर का काम में मंगल का काम में नहीं लगता है, वो सद्गुण का कोई मूल्य नहीं है। और उसका बातें हम लोग कल किए थे। और इसको ज़्यादातर मनुष्य का जो नर्व सिस्टम को उसको ज़्यादातर वीक कर देता है जब सद्गुण रह के उसका ईश्वर काम में नहीं लगता है। कल में 3-4 उदाहरण भी दिया था। वहां पर यहाँ पर श्री ठाकुर एक बोल रहे हैं जे रौपजवन्य संबंध नारी जब इष्ट माने स्वामी भक्ति नहीं रहता है, स्वामी निष्ठा नहीं रहता है और उसका जो दुर्गति होता है, सिमिलर वे में मनुष्य जब इष्ट निष्ठा इष्ट के पथ नहीं चलता है और इष्ट निष्ठा विहीन व्यक्ति जो होता है तथाकथित जितना भी सद्गुण संपन्न हो उसका भी वही दुर्गति होता है जब वो इष्ट का प्रति उसका प्रेम नहीं है। इसीलिए श्री ठाकुर जी बोलते हैं ये शास्त्र में, इसीलिए शास्त्र में ये प्रेम के लिए इतना महान दर्जा दिया गया है जो प्रेमी बनो। सद्गुरु को प्यार करने के लिए जो मनुष्य जो इष्ट को पूर्ण करने के लिए चलता है तो उसका जितना भी अपगुण है वो सद्गुण में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना भी सद्गुण है और इष्ट कार्य में नहीं लगता है वो निथर हो जाता है, उसको दुर्गति पथ में चलता है, वो शैतानी मुखी हो जाता है। आगे इसी प्रसंग में कोई आलोचना रखना चाहते हैं? प्रदीप गिरी भाई है, आप बाहर है कि घर पे हैं? प्रदीप गिरी भाई, राजेंद्र भाई भी है। हेलो जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। हाँ, आलोचना रखना चाहते हैं राजेंद्र भाई की? प्रदीप भाई गिरी बैक टू बैक 5-5 मिनट बातें रख सकते हैं। जय गुरु भाई। कौन बोल रहे हैं? प्रदीप भाई बोल रहे हैं क्या? हमें हाँ प्रदीप कुमार बेहरा। हाँ नहीं, हमारा और एक प्रदीप भाई भी है, प्रदीप कुमार गिरी भी है। और प्रदीप भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ मैं बोल
बोलना चाहता हूँ इसी के बारे में। मैंने जो भी प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर, इससे पहले इसके बारे में मुझे अनुभूति भी बहुत कुछ हुआ है। तो सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो विषय वस्तु है, आज का जो विषय वस्तु है जीवन और वर्धन। तो ठाकुर जी यहाँ पे साधारणतः एक जनरल में हिंट्स के माध्यम से इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मोहन दादा ने, मनीष दादा ने इसके बारे में बताया। सद्गुण और अवगुण, ये जो चीजें है, ये दो दो एक वस्तु है जो कि ये संपूर्ण रूप से हमारे शरीर में विद्यमान है। साधारण अगर ये से बोलूंगा, जिस प्रकार से हमने अभी तक सत्यानुसरण को पढ़ के आए हैं और प्रार्थना के माध्यम से इसको हमारे जीवन में जो इम्प्लीमेंट किए हैं, उसी के बारे में जो मेरी अनुभूति हुआ है, सद्गुण और अवगुण के बारे में यहाँ पे मैं आलोचना करूंगा। बाकी तो विषय वस्तु में बहुत कुछ है, उस चीज को मैंने मोहन दादा ने उसका एक्सप्लेनेशन कर दिए। लेकिन नॉर्मली सद्गुण जो है, जो कि सत्य के रिलेटेड जो गुण है, जो कि हमारा आत्मा जो परमात्मा से रिलेटेड जो कोई भी सत्य रिलेटेड जो कर्म करते हैं, उसका गुण हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट होता है। और वही गुण को लेके हम सराउंडिंग्स में काम करते हैं और किसी को भी ठाकुर जी के माध्यम में आने के लिए उनको हम प्रवर्तित करते हैं। तो जनरल वर्ड में बोलूंगा कि गुरु और ईश्वर जो नियम दिए हैं, उस पाथ में जाना ही ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि ठाकुर जी जो कुछ भी नियम दिए हैं, वो सत्य के ऊपर ही नियम दिए हैं। उस सत्य को पालन करना ही हमारे जीवन के लिए कि हम गुरु को मानना, और गुरु को मानना मतलब हम सत्य को ही मान रहे हैं, ईश्वर को मान रहे हैं, और उसी को ही सद्गुण हम कहते हैं। और उसके सिवाय जो उसका ऑपोजिट है अवगुण। अवगुण मतलब हम सत्य को ग्रहण नहीं करना, सत्य को नहीं मानना। हमें जो दिखाई दे रहा है, एक एग्जांपल जैसे एक रियलिटी और ट्रू। रियलिटी क्या है कि एक वास्तव चीज है, ट्रू है जो सत्य है। जो सत्य है वो रियलिटी से बाहर है। जो हमें दिखाई दे रहा है आंखों से, ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, लेकिन उसका रियलिटी वास्तव देखा जाए कि उसके अंदर किस भाव से वो काम कर रहा है, वो उसके अंदर वो रियलिटी, जो रियलिटी दिखाई नहीं देता है। हम जो देख रहे हैं, आज सपोज मैं ठाकुर जी का काम कर रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति कर रहा है, उसके अंदर जो जिस भावना से कर रहा है, जो मनोवृत्ति से कर रहा है, जो उसके प्रति प्रेम है, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वो दिखाई नहीं दे रहा है। वो एक रियलिटी है। और जो सत्य है वो गुरु को मान के चल रहा है। ये मैं समझ रहा हूँ मेरी ओर से, जो सत्यानुसरण को मैंने पढ़ाई करके उस चीज को मैंने अनुभूत किया। और अवगुण अल्टीमेटली उसका ऑपोजिट है। वो सत्यानुसरण को भले ही हम पढ़ाई किए, लेकिन प्रैक्टिकली उसको किया नहीं, जो कि उसके ना मानने से उसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य ये सब आ गया। लेकिन आने के बाद वो किस टाइप का कर्म कर रहा है, उससे कर्म के अंदर से जो गुण डेवलप हुआ, जो गुण के डेवलप होने से एक काम, क्रोध, लोभ, तो उसका एक अवगुण प्रकार का कर्म भी हो गया। ये इसके भाषा से मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप ये दोनों गुण जो है, यू कैन कंट्रोल कर पाएंगे कैसे? ठाकुर जी के माध्यम से। वो कैसे? जैसे कि मैंने मोहन दादा से आज को कुछ कम से कम 2 साल, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मैंने बात की थी कि मोहन मनीष दादा के साथ हम एक आचार्य के घर गए थे। तो वहां पे हमने जाजन भी किए थे। जाजन करने के बाद तो ठाकुर मोनिश दादा को मैंने बोला था कि हमारे अंदर एक शक्ति है। वो जो शक्ति है नॉर्मली वो साधना से ही पा सकते हैं। अगर हम नित्य प्रार्थना करेंगे, वो शक्ति हमारे अंदर डेवलप होता है भले ही, लेकिन उसको हम एनर्जाइज पूरी मात्रा पे नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज द डिवोशन का जो इंटेंसिटी है, जो पावर है, वो प्रार्थना से नहीं होता है। प्रार्थना हम एक प्रार्थना को गुरु के पास पहुंचाने के लिए, लेकिन उस शक्तियों को और भी ज्यादा मात्रा में डेवलप करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर, हम मन के अंदर और आत्मा में
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय के क्या है कि एक सटीक रूप से नामध्यान करना है। और नामध्यान करने के समय क्या होता है ना, सबसे पहले हमारा जो मैंने रियलाइज़ किया है, हमारा पंचेंद्रियों को वहाँ पे इकट्ठा करना है। उसी नाम के ऊपर पंच इंद्रियों को संपूर्ण रूप से वो वहाँ पे ध्यान केंद्रीभूत करना है। अगर यही हम केंद्रीभूत नहीं कर पा रहे हैं नाम ध्यान के समय, इसका अर्थ ये है कि हम नाम ध्यान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हम उस एनर्जी को परसेप्शन कर नहीं पा रहे। हमें उस एनर्जी को अगर परसेप्शन करना है, उसका इंफॉर्मेशन को अगर हमें कलेक्ट करना है, वो कैसे होगा? वो आत्मा के माध्यम से होगा। जब हमारा आत्मा और सतनम दोनों की मिलन होगी एक तरह से, और पंच इंद्रियों के माध्यम से उस इंद्रियों को वहां पे फीलिंग्स इमोशन के साथ अगर हम अटैच करेंगे और कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं कि हम एक दिन के 2 दिन के बाद करेंगे, 5 दिन के बाद करेंगे, नहीं। नाम ध्यान मतलब हमको डेली करना है और मिनिमम 1 आवर के एबव। 1 आवर के अगर एबव हम 1.5 आवर्स और 1.50 आवर्स 50 मिनट्स इसी टाइप का अगर नित्य करेंगे, मिनिमम 1 आवर, चाहे आप घर में ध्यान करो या ट्रेन में जाते वक्त नाम ध्यान करो, लेकिन मिनिमम 1 आवर होना चाहिए और वो भी नित्य। अगर उसी बेस से आप कंटिन्यूअसली करेंगे, आफ्टर 5 आवर्स to 10 आवर्स के बाद आपके अंदर आप अपने आप को रियलाइज करेंगे एक एनर्जी मेरे अंदर परसेप्शन हो रहा है। उस एनर्जी के बारे में अगर मैं बोलूंगा डीपली, और भी बहुत कुछ है। उस एनर्जी से आप बहुत कुछ लाइफ में जीव लोगों के जीवन में मंगल कर सकते हो और बहुत कुछ चीजें आप हासिल भी कर सकते हो। इसके बारे में बहुत कुछ है, लेकिन मैं तो अभी फिलहाल उस चीज के बारे में नहीं बोल पाऊँ। लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है उस चीज के बारे में तो मैं और भी है बोल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए और भी परमिशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही डीप वस्तु है इस चीज को जानना। क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने सब कुछ दे दिए, इसके लिए हम ईश्वर से और कुछ एडिशनली मांगने की कोई आवश्यक नहीं। भगवान ने जो नेचर में देना चाहिए उन्होंने दे दिए, बस आपको आपके जीवन में करना है और पाना है। और वो कुछ है ही नहीं। जो एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो एनर्जी जो है हमारे शरीर के अंदर है। जब नाम ध्यान हम करते हैं ना, वो हमारे अंदर डेवलप हो रहा है, लेकिन कौन कैसे कितना मात्रा में डेवलप कर रहा है वो उसका ओनली नाम ध्यान के ऊपर निर्भर कर रहा है। हम बुक को पढ़ाई कर देंगे, वो एनर्जी मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। जब तक आप स्ट्रांगली एंड इमोशनली उस नाम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, आपका अंदर से वो शक्ति जागृत नहीं होगी। वो जागृत होने के लिए ना सबसे पहले आपका वो नाभि से स्टार्ट होता है, नाभि से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाता है। जब लेकिन वो क्या होता है ना, आपके अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्तियां डेवलप कराती है। वो करने के बाद क्या होता है कि आपके जीवन में जो कोई भी सद्गुण है उस चीज को आप नियंत्रण कर पाओगे, जो कोई भी अवगुण है उसको आप भी नियंत्रण कर पाओगे। वो शक्तियां जो है उसका नाम भी है। उस चीज को मैंने बहुत कुछ महीना या सालों से भी रियलाइज कर पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। नॉर्मली उसी चीज को डेवलप कराने के लिए ना लोगों के पास क्या होता है ना, सत्य में रहना है। सत्य जो मैंने एक्सप्लेनेशन जो मैंने रियलाइज करके देखा कि रियलिटी एंड ट्रूथ, ये जो दोनों टर्म है सत्य के आधार पर है, लेकिन रियलिटी क्या है कि दिखाई नहीं देता है, वो अंदर छुप के रहता है। उस चीज को जानना बहुत ही जरूरी है। और ट्रूथ है जो हमें बाहरी कॉन्सेप्ट के वे से हम उसको फील करें, रियलाइज करें, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। वो रियलिटी, वो ट्रूथ, वो जो दिख रहा है वो ट्रू है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग है। हमारे अंदर हम नाम ध्यान कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है वो रियलिटी है, लेकिन उस चीज को कोई जान पाएगा? जब तक वो जान नहीं पाएगा उस चीज को, वो एक्सप्लेनेशन भी कर नहीं पाएगा। तो उसी प्रकार जो शक्ति है, इसके मैं बारे में बोलूंगा तो और भी टाइम जाएगा, आधा घंटे के ऊपर जाएगा। लेकिन मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि सभी को मैं इसी के बारे में अवेयरनेस कर पाऊंगा कि ज्यादा से ज्यादा जितना होता है स्थिर रहिए, शांत रहिए। क्योंकि ज्यादा हम बोलने से क्या होता है,
हम जो नाम ध्यान करते हैं ना, उससे जो एनर्जी डेवलप हो रहा है, वो नाम ध्यान से ही नष्ट हो जा रहा है। गोसिपिंग करना, एडिशनल अननेसेसरी गोसिपिंग करने से हमारे अंदर जो शक्तियां डेवलप हो रही है, वो सुप्त हो जाता है। इसके लिए स्थिर रहिए, जितना से ज्यादा नामध्यान कीजिए, और नामध्यान करने के बाद वो जो एनर्जी स्टोर हुआ, उस चीज को आप ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, डिवाइडेड इनटू द वर्क। आप कोई भी कर्म को उसमें यूटिलाइज कीजिए। जब वो कर्म, तो फिर वो कौन किया? ईश्वर ने ही किया, आप नहीं कर रहे कि मैं नहीं कर रहा हूँ। आपके अंदर जो एनर्जी मैनिफेस्टेशन हुआ, उस चीज को आप कर्मों में लगा रहे हैं, वो हमें करना है। हम नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ ठाकुर जी करे, ईश्वर ने सब कुछ दे दिए। इसके लिए तथास्तु उनका हाथ रखे है कि मैंने नेचर में सब कुछ दे दिया। क्या नहीं दिया? बस आपको शरीर खाली दे दिया, उसमें भी मेरा भी ब्रह्म का अंश है और आत्मा का अंश है। आप हमें उस नेचर के नियमों को पालन करके नाम ध्यान के माध्यम से कई प्रकार का कर्मों को हमारे जीवन में ग्रहण कर पाएंगे, हासिल भी कर पाएंगे। लेकिन जो नहीं कर पा रहा है, वो ठीक से नाम ध्यान नहीं किया, बाद में वो ठाकुर जी के दोष देंगे कि ठाकुर जी के पास मैं इतना साल प्रार्थना किया, ये किया, वो किया, मेरा कुछ नहीं हुआ। डेफिनेटली होगा, अगर हम ठीक से नाम ध्यान करते हैं और हम ठाकुर जी को पालन करते, तो उनका सत्य को अनुसरण करना है और आगे बढ़कर हमें कर्मों में करके दिखाना है। कर्मों में करके दिखाना, वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपके जीवन में अगर उन्नति नहीं होगा, उन्नति मतलब क्या है कि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ ये नहीं कि जो मैंने अनुभूति किया कि खाली पढ़ना, प्रार्थना करना, वो आध्यात्मिक नहीं है। उसके साथ अगर आप ये सब हम कर रहे हैं, उसके अंदर मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके पास आर्थिक विकास होना चाहिए, भौतिक विकास होना चाहिए, और साथ में सामाजिक विकास होना चाहिए। ये पांचों चीजें जो कि आध्यात्मिक विकास का एकमात्र लक्षण है। अगर हम आध्यात्मिक को फॉलो करते हैं, चलते हैं, अगर यही पांचों विकास आपके माइंड में, मेरे माइंड में, सभी माइंड में कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली दोनों, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट ओनली अबाउट द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ओनली कॉन्शियस नहीं, दोनों कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ये दोनों आपके माइंड में फीड होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास ये नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है, मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि उसके सबकॉन्शियस लेवल में उसके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कॉन्शियसली कर रहे हैं, हमारा माइंड ओनली 5% ही कॉन्शियस काम कर रहा है स्पिरिचुअल के ऊपर, लेकिन 90% आपका सबकॉन्शियसली आपका ये काम करना जरूरी है, और 90% तो करता नहीं है। मिनिमम भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में, अगर हमने 10% भी किए, आध्यात्मिक को सटीक रूप से पालन करके हमारे जीवन में कर्मों में लगाए, बहुत बड़ा उन्नति होगा, बहुत बड़ा। कोई उस चीज को रियलाइज नहीं कर पाएगा कि वो कैसे उन्नति कर रहा है। ये बहुत ही डेप्थ की वस्तु है, बहुत ही डेप्थ की चीजें है। इसके बारे में बहुत कुछ है, अगर जानने के लिए चाहोगे तो वो भी कम है। लेकिन आप उस शक्तियों को अगर नियंत्रण करना चाहते हो, तो फिर वो ओनली संभव है गुरु के माध्यम से। आप गुरु को छोड़ देंगे तो वो उस शक्तियों के ऊपर आप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, भटक जाएंगे, वो शक्ति आपको गिरा देगी और मार भी देगा। अगर गुरु आपके जीवन में है, वो शक्ति आपको बहुत ऊपर तक उठा देगी, ये गारंटी दे के बोल पा रहा हूँ। क्योंकि सेंटर होना चाहिए गुरु, क्योंकि गुरु इज द परम ब्रह्म। हमारे शरीर में जो ब्रह्म के रूप से ये शरीर बना हुआ है, उसी ब्रह्म का जो मात्रा है, परम ब्रह्म के माध्यम से हमको, ब्रह्म वाणी के माध्यम से हम नियंत्रण कर पाएंगे। जिस प्रकार हमारा शरीर एक ब्रह्म का अंश है, उसी प्रकार उसी ब्रह्म के अंश में हमारा आत्मा भी विद्यमान रहेगा। उसी आत्मा को भी नियंत्रण परमात्मा भी करते हैं। लेकिन एक चीज है, मैं जान नहीं पाया कि भगवान हमारे अंदर किस फॉर्म में। शरीर का अंदर तो ब्रह्म का अंश देख दिए, आत्मा के भी अंश देख दिए, परमात्मा का, लेकिन भगवान का जो वो है, वो चीज को मैंने रियलाइज नहीं कर पाया। तो बहुत कुछ है इसमें और ज्यादा भी है,
तो जितना मैं जानकारी तो दे पाए इतना समय में बोल के शशि भाई को धन्यवाद देता हूँ कि आज जो भी है मुझे थोड़ा समय देकर बोलने के लिए अनुरोध किए। तो इतना कह के मैं इस आज के आलोचना को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। हैंड ओवर टू शशि भाई। जय गुरु। जय गुरु। प्रदीप भाई उनका व्यक्तिगत अभिव्यक्ति किए, बहुत सुंदर भाव से परिप्रकाश किए। दीपक मंडल दा हैंड रेज किए हैं कुछ आलोचना रखने के लिए। दीपक दा आप आलोचना रखिए। जय गिरी दादा। हाँ दादा अभी इस विषय पर तो कल से आलोचना हम लोग कर रहे हैं। आपने भी किया, मनीष दा ने किया, प्रदीप दा ने किया और भी लोगों ने किया। तो मैं इतना डीपली तो नहीं कर सकता हूँ आलोचना, पर जो भी मतलब यहाँ पर जुड़ने के बाद में जो भी मैंने अनुभूति किया उसी के आधार पर 5 मिनट में भी बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर दादा बात आई है सद्गुण और अवगुण की। तो दादा मैं मतलब जो समझ पाया हूँ उसी के इस पर बोलता हूँ कि जैसा अंगुलीमाल की जो कथा थी, अंगुलीमाल वो उनके हिसाब से उनका कर्म कर रहे थे। उसी मतलब जो भी लोग रास्ते से आते जाते उन्हीं को मतलब लूट कर, उन्हीं से मतलब सब कुछ पैसा लेकर उनको मार कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। पर उनको जब कोई ऋषि, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उनका जब साक्षात्कार हुआ, उनको जब वो लूटने गए तब उन्होंने उनको वास्तव गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध, हाँ मैं कंफ्यूज था। गौतम बुद्ध जब उस रास्ते से जा रहे थे तब उन्होंने उनको पकड़ा और उनको लूटने की कोशिश की। तब उन्होंने उनसे कहा कि आप जो ये कार्य कर रहे हो ये किस लिए कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तब उन्होंने उनसे कहा था कि ये कथा तो सभी जानते हैं, पर मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ जो मैं समझ पाया। तब उन्होंने उनसे कहा कि आप जो कार्य कर रहे हो इसका भाग तो इसके भागीदारी सभी है, पर इसका जो फल आपको मिलने वाला है उसके भागीदारी भी सब होंगे क्या? ये आप उनसे पूछ कर। तब वो घर पर जाते हैं, वो बोलते हैं ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये तो पाप है, तो इसका भाग क्या आप लोगे? ना तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं हम क्यों लेंगे इसका पाप, आपका जो कार्य है हमारा भरण पोषण करना तो आप करिए, तो उसमें हम भागीदारी, पर आपके पाप में हम क्यों भागीदारी लेंगे? तब वो वापस आते हैं, तब उनको फिर वो ये मतलब पश्चाताप होता कि यार मैं जो कर रहा था तो ये मेरे परिवार के लिए कर रहा था, पर जब मैं ये अनजाने में जो मैं पाप कर रहा था तो इसका तो फल मुझे भोगना है। तब उसको उनको फिर वो ज्ञान आता, फिर वो आ, मतलब वाल्याकोड़ी से, ये मराठी में वाल्याकोड़ी बोलते हैं, एक्चुअली मेरा ज्यादा यहाँ पर ये हुआ, वाल्याकोड़ी से वाल्मीकि ऋषि बने। तो ये उनके अंदर का सद्गुण जो उनको गौतम बुद्ध ने मतलब बता दिया, और उन्होंने ये चीज को जानकर उनका सद्गुण बाहर लाने के बाद में एक वाल्याकोड़ी का एक वाल्मीकि ऋषि बना। तो यही बात है दादा कि सद्गुण अपने अंदर का जो अच्छाई को जानकर यदि हम इसे ईश्वर के मतलब ईश्वर के चरणों में या हमारे सदगुरु के चरणों में यदि समर्पित कर देते हैं हमारा जीवन, तो एक इंसान का जीवन एक चोर डाकात से मतलब बदल चेंज होकर एक ऋषि के रूप में हो जाता, मतलब एक वाल्मीकि ऋषि, हाँ वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो इस तरह से परिवर्तन होता है। और दादा एक बात यहाँ पर दूसरा जो पैराग्राफ के अंदर आया है
कि एक रूप यौवन संपन्न नारी को यदि सतीत्व या स्वामिनिष्ठा नहीं रहे तो उसकी जैसी दुर्गति होती है, वैसी दुर्गति इष्ट निष्ठा विहीन तथा कथित सद्गुण संपन्न मनुष्य की भी निश्चित रूप से होती है। और एक ये कैरेक्टर है दादा, जो मतलब मेरे सामने आ रहा है एक रावण के रूप में। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना ज्ञानी था, इतना मतलब उसके ऐश्वर्यशाली था, उसके पास में सब कुछ चीजें थी, पर उसके अंदर अहंकार नाम की जो चीज आई, उस एक चीज की वजह से कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये एक चीज की वजह से, मतलब ये जो एक अवगुण था उसके अंदर, ये एक चीज की वजह से उसका संपूर्ण जीवन मतलब उसके पास में जो कुछ भी था सब धीरे 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 करके सब नष्ट हो गया। तो ये दोनों बातों में दादा मुझे मतलब ये जो दोनों पैराग्राफ है और जो ये जो आलोचना हुई, इसमें मुझे सिर्फ ये सद्गुण और अवगुण के ऊपर ये दो चीजें मेरे सामने है कि एक, यदि हम हमारी अच्छाई को समझकर जानकर यदि हमारा जीवन हमारे सदगुरु के चरणों में यदि समर्पित करते हैं, तो एक मतलब एक क्रोधी प्रवृत्ति या चोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी साधु सन्यासी के रूप में अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और ये जो रूप यौवन संपन्न, जो जिसके पास में सब ऐश्वर्य सब शक्ति होने के बाद में यदि उसके अंदर एक अवगुण यदि रहे, तो वो अपना संपूर्ण जीवन किस तरह से अपने मतलब से शेष कर सकता है, मतलब एक मट्टी में मिला सकता है। तो ये दोनों चीजें समझ पाया हूँ अभी इसके ऊपर, अभी ये तो समझ पाया हूँ, पर मैं जो समझा हूँ कि ये चेंजेस, ये जो हमारे जीवन में जो परिवर्तन है, इसको लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अभी प्रदीप दा भी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे। तो दादा मैं जब से मतलब यहाँ आलोचना में जुड़ा हूँ, तो सर्वप्रथम दादा मैं एक दो दिन जब जुड़ा, तो मेरा लड़की ने मुझसे सवाल किया था कि पापा ये शशिकांत दा जो, अभी हम तो सब लोग सुनते हैं घर के, तो बोलते ये तो हमेशा जो भी मतलब आलोचना होती है तो ये इनके बारे में बताते हैं, इनके ही बारे में बताते हैं कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैसा किया कैसा नहीं। और ठाकुर जी के बारे में तो ज्यादा मतलब ऐसा नहीं बोलते। एक्चुअली हमारे यहाँ पर जब भी सत्संग होता था, मतलब होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ठाकुर जी की कहानियां बताते हैं और भी ठाकुर जी की आलोचना करते हैं। तब मैंने उससे कहा कि बेटा अगर आप जब स्कूल में जाते थे तो आपको जब होमवर्क दिया जाता था और वो होमवर्क जब आप कंप्लीट करते थे तो आप क्या करते थे, तो मुझसे कहा कि पापा मैं जाकर हमारे टीचर को बताते थे हम लोग, या फिर हमारे दोस्तों को बताते थे, उनसे पूछते थे यार कल जो होमवर्क दिया था वो आपने किया, आपने किया। तब जो करते थे वो लोग बताते थे हाँ हमने वो होमवर्क कर लिया, जो नहीं करते थे वो पीछे हटते थे कि नहीं हमने नहीं किया, वो टीचर से दूर दूर रहते थे। तब मैंने उनसे कहा कि यही बात है, यही बात है हमारे भीतर। हम लोग ने स्कूल में एडमिशन लिया है, हमने जो दीक्षा ली है तो हम लोग ने स्कूल में एडमिशन लिया है। अब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद में जब मैं कंटिन्यू स्कूल जाऊंगा, स्कूल अटेंड करूंगा, तब स्कूल में जो पढ़ाई होती है वो मैं समझ पाऊंगा और उसको समझने के बाद में मैं उसको कंप्लीट कर पाऊंगा। अभी जब मैं वो पढ़ाई कंप्लीट करूंगा तभी मुझे उस चीज के मार्क्स मिलेंगे। अभी जो दादा शशिकांत दा जो बात करते हैं, अभी उनसे बहुत सी हम सब पूरे इंस्पायर है। वो अपने अनुभूति पर करते कि मैंने क्या किया, उस हिसाब से वो बताते हैं कि मैं ऐसा किया हूँ। अभी दादा हमेशा बोलते हैं कि सुबह में 5 बजे उठ जाना चाहिए। अभी मैं नहीं उठता था, मैं क्लियर करता हूँ मैं नहीं उठता था, पर जब मैंने आलोचना सुना उससे क्या क्या दादा के जीवन में परिवर्तन आया, बहुत से प्रॉब्लम मेरे भी थे,
पर दादा ने जब बताया कि उनको कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ा, उनके मतलब घुटनों में भी प्रॉब्लम्स था, उनको ठंडी की भी प्रॉब्लम्स थी, पर वो जब नहाते थे, बिना नहाए उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की, स्तुति नहीं की, कभी प्रार्थना नहीं किया, एक दिन भी उन्होंने थनकुनी पाता मिस नहीं किया। तो ये जब चीजें वो मतलब कॉन्फिडेंटली जो बताते हैं, तो इस चीजों का इफेक्ट मतलब होता है, हुआ है, मुझ पर भी हुआ है, मेरे परिवार पर भी हुआ है। मैं पहले इतना जल्दी नहीं उठता था, अभी जब से मैं ज्वाइन किया, मुझे अलार्म लगाना पड़ा। कुछ दिन अलार्म लगाया, जब मुझे मतलब मैं उठने लगा, तो मुझे अभी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अलार्म के पहले ही मैं उठ जाता हूँ। मैं अगर 5 बजे का 5:30 बजे का अलार्म लगाता हूँ, तो उसके पहले ही उठ जाता हूँ। तो ये चीजें जो है, ये जब हम स्कूल में जाते हैं, अभी जैसा स्कूल में अभी समझो ये हमारा स्कूल ही है, हम स्कूल में आए, तो अटेंडेंट मतलब डेली आ रहे हैं और अटेंड हो रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये समझने के ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो हम हमेशा जब करते रहेंगे, तो हमारे भीतर परिवर्तन आना ही आना है। अभी मैं बहुत से जगह पर ये लिंक अपना शेयर किया हूँ, पर वो जुड़ते नहीं है। इसलिए ना जुड़ने की वजह क्या है कि वो जान नहीं पा रहे। तो मैं वही बात बताना चाह रहा था दादा, कि जब हम स्कूल में जाते हैं, तब हमको हर चीज की मतलब समझ आती है, किस तरह रहना चाहिए। हमारा अभी स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, वो यूनिफॉर्म अगर मैला है, गंदा है, तो हम लोग को टीचर डांटेंगे। अगर साफ सुथरा है, हमारा शरीर अगर क्लियर है, हम नहा कर फ्रेश होकर अगर जाते हैं स्कूल में, तो उसका अलग अलग से मार्क्स मिलता है। अगर हमारा मतलब हेयर बड़ा नहीं है, नाखून बड़े नहीं है, तो उस चीज का भी मतलब जो पीटी का क्लास बोलते हैं, जो और हमारा जो हैंड राइटिंग है, उसका हमको मार्क्स मिलता है। हम हमारे बुक्स किस तरह रखते हैं, ये चीजें सब देखकर दादा हमको हर चीज का मार्क्स मिलता है। उसी तरह यहाँ पर जो अभी हम लोग जुड़े हैं, तो यहाँ पर हमको हर चीज के बारे में हमको सिखाया जाता है। और यह यदि हम एक मतलब बारीकी से अगर इसको गौर करें ना दादा, तो एक्चुअली हम लोग जो चीज के ऊपर चलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो मतलब यहाँ पर जितनी भी आलोचना होती है, मैं मेरी समझ के हिसाब से बोल रहा हूँ कि हम लोग निश्चिंत ही आगे की और आगे की तरफ ही बढ़ते रहेंगे। दादा जय गुरु। मैंने बहुत टाइम ले लिया। बहुत सुंदर भाव से दीपक दा आलोचना रखे, बहुत प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल सब मिला के मनुष्य जीवन में ये जो सद्गुण एंड अवगुण के वजह से सद्गुण होते हुए भी मनुष्य का बीइंग एंड बिकमिंग कैसे बाधा सृष्टि कर सकता है, और अवगुण होते भी बीइंग एंड बिकमिंग कैसे वर्धन किया जा सकता है। कोई अंदर से जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, आश्चर्य, इनको निरोध करने के लिए ठाकुर जी कभी भी नहीं बोले हैं। सत्य जो सुस्तैन लेते हैं उसमें सुस्तैन पत्र में लिखा रहता है, इसको नियंत्रित करना होता है ईश्वर के कर्म में। ये सब चीज आज आलोचना विस्तृत हमारा प्रदीप कुमार बेहरा भाई बहुत दिन के बाद आलोचना रखें, क्योंकि उनका बाकी दिन ड्यूटी वगैरह रहता है, टाइम मैच नहीं होता है। और हम लोग सैटरडे संडे, मेरा सबको अनुरोध है, सब लोग प्रस्तुत रहेंगे पढ़ने के लिए कि आलोचना करने के लिए। ये शब्द नो शब्द नहीं रहेगा, कुछ भी हो उसी संबंध में आपको 2 मिनट में बोलना है कि 1 मिनट बोलना है कि 5 मिनट 10 मिनट, आप तय करिए। बट आलोचना करना चाहिए 100%। और उसमें ये नो शब्द, जब ये कल मैं वही पूछ रहा था, मैं वाइफ को बोल रहा था, जब मैसेज का बाणी पढ़ के समझना नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बोल दोगे तो एक सिग्नल आप दे रहे हो माइंड को, जब मैं नहीं समझ पाऊंगा, वहीं पे आपका 90% समझना कम हो जाता है। मैं बोल पाऊंगा। सही है। हाँ, कोई प्रदीप दा बोल रहे। हाँ भाई, सैटरडे संडे सही है, क्योंकि बाकी का दिन तो जो भी ट्रेन में आना जाने में मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ।
लेकिन सैटरडे संडे जो भी मोस्ट अफोर्डेबल टाइम है जो कि हम उस दिन में अच्छी तरह से ठाकुर जी के बारे में जायजन कर सकते हैं। हाँ, किसी का 6 डेज रहता है, किसी का 5 डेज रहता है। तो जिसका सैटरडे छुट्टी नहीं है तो संडे आलोचना करेगा। वो मुझे पर्सनली बता देगा तो मैं उनको नाम लेके बुलाऊँ सो दैट वो प्रस्तुत रहेंगे। जिसका सैटरडे छुट्टी है वो भी सैटरडे कर सकते हैं। बाकी दिन ऐसे तो मेरा वर्किंग हो नहीं हो आलोचना होता है, पढ़ना भी होता है। बट बहुत सारा लोग का जॉब जो है वो सुबह होता है, मतलब सुबह जाते हैं वो 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे ट्रेन पकड़ना होता है। तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं है आलोचना करना। तो वो एक अलग अवस्था में रहते हैं ट्रेन में कि बस में। तो ये सैटरडे संडे जो 2 दिन है, ये 2 दिन में आज जो दीपक दा इतना सिंसियरली और ब्रेवली सारी बातें रखें और बहुत अच्छा भी लगा मुझे आज। क्योंकि धीरे-धीरे मनुष्य उसका जो चिंतन शक्ति है उसको ये वाक्य के द्वारा चेंज करता जाएगा। कर्म और चिंता दोनों सिंक होगा। तो आज का आलोचना को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ये प्रदीप कुमार गिरी भाई और हमारा ये कुछ राजेंद्र बेहरा भाई माइक ऑन किए थे कुछ बोलने के लिए, बट थोड़ा सिंक नहीं हो पाया। मैं चाहूँगा ये कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलेंगे, तो थोड़ा माइक ऑन करके बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं हम लोग टोक दिए। जय गुरु। जय गुरु। ठीक है, लेकिन तो टाइम तो हो गया ऑलरेडी। हाँ तो हम नेक्स्ट मतलब कोशिश करते हैं कंटिन्यू करने के लिए। हाँ ठीक है। हम लोग सोच रहे थे कि संडे आलोचना के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर आधा घंटा रखेंगे। तो बहुत सारा डाउट्स रहता है लोग का, वो पूछ हाँ नहीं, हाँ, वो भी अच्छा पॉइंट है, राइट। वो बेटर रहेगा, वो क्लियर भी होगा। बहुत सारा लोग बहुत सारा चीज़ें 4 साल 5 साल उनके अंदर छुपा रहता है और एक दिन मिलते हैं, दादा मुझे तो 5 साल से मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो बट त्रुटि का जो परिणाम है उनको तो भुगतना पड़ता है। तो जितना क्लियर होगा उसको काम करने में उसको ईज़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट संडे से सोच रहे हैं, इस संडे क्वेश्चन आंसर रखेंगे। हम जवाब नहीं दे पाएँगे तो उसको लिख के रखेंगे और विशिष्ट जो जिनको पता होगा उनसे बात करके फिर दोबारा भी आंसर दे सकते हैं। जय गुरु सबको। और ये लास्टली मैं बोल रहा हूँ, हमारा ये कलम करदा का स्वास्थ्य के लिए वो कैसे जल्दी ठीक हुए परमपिता के निकट में प्रार्थना करता हूँ। और सभी को अनुरोध है थोड़ा सा प्रार्थना रखिए ईश्वर के पास, श्री ठाकुर जी के चरण में, वो जैसे जल्दी सुस्त होके फिर प्रभु का काम में लग जाए। जय गुरु सबको। आज का आलोचना को हम यहीं पे रखते हैं। सबको जय गुरु।